बादल जी। दिल्ली में पिछले कई दिनों से एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। दिल्ली वालों को जो फ्री बिजली मिल रही है, जो बिजली की सब्सिडी मिल रही है, उसको रोकने की साजिश चल रही है। बिजली विभाग के अफसरों ने हमें बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता एलजी ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ पर बिजली विभाग के अफसरों को बुलाया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है कि किसी भी तरह से जो फ्री बिजली अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं उस फ्री बिजली को रोका जाए। जैसा मैंने विधानसभा सत्र के दौरान भी ये मुद्दा उठाया था कि हमें मीडिया से पता चलता है कि एलजी साहब ने फ्री बिजली से जुड़े हुए मुद्दे पर एक फाइल भेजी। उस 10 मार्च को भेजी गई फाइल को बार बार अफसरों से मांगने के बाद भी दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपाया गया। क्यों? क्योंकि फ्री बिजली रोकने की साजिश चल रही थी। आज तक उस फाइल को आधिकारिक रूप से चुनी हुई सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, तो षड्यंत्र चल रहा था। उसके बाद जब हर साल दी जाने वाली बिजली सब्सिडी का कैबिनेट नोट तैयार होता है, प्रस्ताव तैयार होता है, तो बिजली विभाग द्वारा दबाव में उनको एलजी हाउस बुलाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा धमकाया जाता है, उनसे फाइल पे लिखवाया जाता है कि वकीलों की और किसानों की बिजली बंद कर दी जाए, बिजली सब्सिडी बंद कर दी जाए। लेकिन मुझे आप सबको आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सारे षड्यंत्रों के बावजूद जो कोशिश एलजी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने बिजली सब्सिडी रोकने की कोशिश करी, उन सब कोशिशों के बावजूद आज दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने आने वाले साल में बिजली सब्सिडी देने का फैसला कैबिनेट में ले लिया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार की दिल्ली वालों को ये कमिटमेंट है कि ना सिर्फ दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिलेगी बल्कि फ्री बिजली मिलेगी, और आने वाले साल में भी उसी तरह से बिजली सब्सिडी जारी रहेगी जैसे पिछले सालों में रही है। 200 यूनिट तक की बिजली जो भी दिल्ली में डोमेस्टिक कंज्यूमर अपने घर में इस्तेमाल करेगा वो बिजली फ्री रहेगी। 200 से 400 यूनिट पर 50% की छूट रहेगी, और वकीलों को, किसानों को, 1984 के जो दंगों के विक्टिम्स हैं उनको जैसे पहले बिजली सब्सिडी मिल रही थी वो भी जारी रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जिन लोगों ने अक्टूबर से अब तक बिजली सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था, वो बिजली सब्सिडी अब अप्रैल 2024 तक वैलिड रहेगी। तो एक बार फिर मैं दिल्ली वालों को बधाई देना चाहती हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि सारे षड्यंत्रों के बावजूद जो उन्होंने दिल्ली वालों को वादा किया था बिजली सब्सिडी देने का, उस वादे पर वो फिर से खरे उतरे। धन्यवाद। अब बाकी जो कैबिनेट के डिसीजंस हुए हैं उसके बारे में सौरभ जी आपको ब्रीफ करें। आज कैबिनेट की मीटिंग थी और उसमें दिल्ली की साफ़ सफाई और दिल्ली के एनवायरनमेंट, किसी तरह से डस्ट पोल्यूशन को कम करने की कवायद में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट का एक प्रपोज़ल था, जिसमें सड़कों के ऊपर धूल ना उड़े उसके लिए 2 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, 70 विधानसभाओं के हिसाब से 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स दिल्ली सरकार खरीदेगी, और जितनी भी पीडब्ल्यूडी की बड़ी रोड्स हैं, जो 60 फुट से चौड़ी रोड्स हैं, जो करीब
1449 किलोमीटर की रोड की लंबाई है, उन रोड्स की सफाई दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा। ये एक बड़ी बात है क्योंकि अब तक इनकी सफाई का जिम्मा एमसीडी के पास होता था। तो एमसीडी से भी कल हम लोगों ने मीटिंग की थी, एमसीडी के कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर उसमें मौजूद थे, जिसमें हमने उनको ये प्रपोज़ल दिया है कि जो सफाई एमसीडी करती थी पीडब्ल्यूडी रोड्स की, जो कि एक बड़ा हिस्सा था, वो अब दिल्ली सरकार करेगी। तो उसके लिए 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स खरीदने का टेंडर देने का मंजूरी जो है वो आज हुई है। दूसरा, पोल्यूशन के सिलसिले में ही डस्ट ना उड़े, धूल ना उड़े, पेड़ों के ऊपर जो धूल है वो भी जो है उतर के नीचे आ जाए, उसके लिए 250 वार्ड्स के हिसाब से 250 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स, जिनके साथ इंटीग्रेटेड होगी एंटी स्मॉग गन्स, इसका प्रावधान भी किया है। वो भी कैबिनेट ने आज उसका अप्रूवल दे दिया है। इसके लिए अनुमानित खर्च जो है 2388 करोड़ रुपए खर्च होंगे 7 से 10 साल, क्योंकि कुछ मशीनों की जो मियाद है वो 7 साल है, कुछ की 10 साल है। तो इन सालों में 2388 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसमें पहले साल जो लागत है वो है 257 करोड़। दूसरा, इनको जो पानी है, पानी देने का काम दिल्ली जल बोर्ड के जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है उससे जो ट्रीटेड वाटर है वो दिल्ली जल बोर्ड देगा। वो करीब 1500 किलोलीटर पर डे का पानी इनको दिया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये मैकेनिकल स्वीपर्स रोड पे धीरे गति से चलते हैं, तो एक तो धूल को सक करते हैं वैक्यूम क्लीनर के तरीके से, तो एक तो इनके अंदर डस्ट इकट्ठी हो जाती है, जिसको बीच बीच में इनको निपटारा करना होता है कि वो डस्ट जो इनकी जमा हो गई है उस रेत को फेंकने जाना पड़ता है, और बार बार इसको पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कहीं कहीं ये पानी को, सड़क को धोएगा भी। रेगुलरली पीरियोडिकली सड़कें धुल के भी साफ़ होंगी और वैक्यूम क्लीनर से भी साफ़ होंगी। तो बीच बीच में इसमें से जो डस्ट जमा हो गई वो निकालने के लिए और इसको पानी को रीफिल करने के लिए 18 डंप व्हीकल्स और 18 वाटर टैंकर्स खरीदने की बात भी इसी टेंडर के अंदर, इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दी जाएगी। तो ये मामला इसका है, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है इसको एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा मामला भी वकीलों से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के वकीलों को इस चुनाव से पहले जो वादा किया था वो उन्होंने वादा पूरा किया था कि वकीलों को और उनके परिवारों को लाइफ इंश्योरेंस भी देंगे और मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी देंगे। तो उसके विषय में भी उस पॉलिसी को भी एक्सटेंड किया गया है और उसकी किस्त जो जाएंगी ग्रुप इंश्योरेंस की LIC को और मेडिक्लेम इंश्योरेंस की न्यू इंडिया इंश्योरेंस को जाएगी, उसका जो है फैसला जो है आज कैबिनेट ने लिया है। तीसरा मामला जो है वो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए है, जो लोग विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उन लोगों के विषय में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उनको आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड करेगा और ये करीब 5 साल तक एक सरकारी कंपनी से करार किया जा रहा है कि अलग अलग जगह कैंप्स लगा के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इस तरीके के ज़रूरतमंद लोगों को इस तरीके के इम्प्लीमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, जिसमें आर्टिफिशियल लिम्स हो गए, उनको चलने के लिए बैसाखी हो गई, और जो है ट्राईसाइकिल्स हो गई, मैकेनिकल ट्राईसाइकिल्स हो गई, इस तरीके की चीज़ें भी जो है दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो है इसको प्रोवाइड करेगी। पूरी योजना के लिए है। इसके अंदर 2 फायदे हैं, एक तो पीडब्ल्यूडी अपनी तरफ से सड़कों को साफ करेगी, धूल कम होगी, साफ सफाई बेहतर दिखेगी। दूसरा, एमसीडी की जो इतनी जो लेबर लगती थी और जो उनकी पूरी की पूरी एफर्ट लगती थी पीडब्ल्यूडी रोड पे 1449 किलोमीटर रोड पे, वो जो है अपनी एमसीडी की रोड्स पे जो है उसको पूरा का पूरा केंद्रित कर सकते हैं, तो उनको भी इसमें फ़ायदा है। ऑल्सो अगर आप देखिए, जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो रोड डस्ट दिल्ली के पोल्यूशन में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो मैकेनाइज स्वीपिंग के साथ साथ, जैसा सौरभ जी ने बताया, इसमें
पानी से भी साफ करने का प्रावधान है। तो ये जो दिल्ली में पोल्यूशन से भी लड़ने में, साफ सफाई रखने में तो एक भूमिका निभाएगा ही, बट दिल्ली में पोल्यूशन कम करने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। कैबिनेट में ये पास हो गया बिजली सब्सिडी, आप जो कह रहे हैं ये वकीलों किसानों के लिए नोट अलग से है या उसी योजना में शामिल है? उसी योजना में ये शामिल है और ये चारों पांचों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आज कैबिनेट में पास हो गई हैं कि 200 यूनिट तक जो भी सब्सिडी को अवेल करता है, जो फ्री बिजली चाहता है, दिल्ली में जो भी रहने वाला है उसको 200 यूनिट अप टू 200 यूनिट्स फ्री होंगे। 200 से 400 यूनिट पे 50% ऑफ होगा और किसानों को, वकीलों को और 1984 के जो दंगों के विक्टिम्स हैं, इन 3 कैटेगरीज को जो अलग से सब्सिडी मिलती थी वो सब्सिडी भी एज इट इज़ बिना किसी चेंज के कंटिन्यू करेंगे। आपने पहले कैटेगरी को भी अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, इनको अप्लाई नहीं करना। एलजी की तरफ से जो बात सामने आई थी, जो उन्होंने इसमें नियम में बदलाव की बात कही थी कि जो सब्सिडी दी जाती है वो गरीब लोग को दी जाए जो पहले से ही गरीब है और उसमें कुछ जो 100 से 300 करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। तो क्या आप लोगों ने इसे पुराने फॉर्म में ही फिर से कैबिनेट बिजली सब्सिडी जिस प्रकार से पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल जिस तरह से चलती थी, आने वाले साल में भी उसी प्रकार से बिजली सब्सिडी चलती रहेगी। और मुझे लगता है इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी बधाई के पात्र हैं कि हर षड्यंत्र के बावजूद उन्होंने जो अपना वादा है दिल्ली वालों को बिजली सब्सिडी देने का, आने वाले वर्ष में भी उस वादे का कमिटमेंट पूरा किया है। चाहे एलजी साहब हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे उनके माध्यम से अफसरों पे दबाव बनाया गया, हर संभव कोशिश करी गई, फाइलों को छुपाया गया, तो हर संभव कोशिश करी गई कि जो दिल्ली वालों को बिजली सब्सिडी मिल रही है वो सब्सिडी रोकी जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल डटे रहे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए लड़ते रहे और आज आखिरकार सब संघर्ष के बाद कैबिनेट में आने वाले साल के लिए बिजली सब्सिडी कंटिन्यू करने का डिसीजन दिल्ली सरकार ने ले लिया है। सौरभ जी, जो वकीलों के लिए आपने इंश्योरेंस का कहा, इसको थोड़ा सा और बताएं कि लाइफ इंश्योरेंस, देखिए 2 तरीके की इंश्योरेंस जो है, पैनल पे जो इस तरह से, देखिए जो भी वकील दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड हैं बार काउंसिल में, उनको अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 2 तरीके की इंश्योरेंस देती है और ये पहली बार हुआ और मुझे नहीं लगता कि और किसी राज्य में है भी ये। एक तो लाइफ इंश्योरेंस कि अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। दूसरा उनको ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस भी है, जिसमें इस बार जब ये कोरोना हुआ था 2021 में, तो बहुत सारे वकील और उनकी फैमिलीज़ को इस ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस का फ़ायदा हुआ कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा पाए और सीधा जो है मेडिकल इंश्योरेंस ने उसको पे किया। आतिशी, ये सवाल ये है कि आप एलजी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा दिए, लेकिन अभी कैबिनेट ने तो पास कर दिया, एलजी के पास भी फाइल जाएगी। अभी भी आपको शंका है कि क्या एलजी उस पर रोक लगा सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आगे चल के दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब दिल्ली वालों के हित में अपना निर्णय लेंगे। दिल्ली में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बिजली की सब्सिडी का फ़ायदा होता। आप देखिए, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, फ्री जो शिक्षा, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा दी है, यही कारण है कि जब पूरे देश की इकॉनमी रिसेशन में रही तो दिल्ली वालों की जेब में पैसा था और यहाँ पे इकॉनमी में लिक्विडिटी रही। लॉकडाउन के दौरान जब पूरे देश की इकॉनमी स्पाइरल डाउनवर्ड्स कर रही थी, दिल्ली वाले उससे बचे रहे क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इतनी फ्री सुविधाएं उन्हें दी हुई थी। आज भी एक आम परिवार के लिए, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए अपना घर चलाना आसान नहीं होता और इस मौके पर जिसको ज़ीरो बिजली का बिल आता है, जिसको ज़ीरो पानी का बिल आता है, जो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई ले सकता है, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज सकता है, जिसकी बच्चियां, जिसके परिवार में महिलाएं बस से फ्री यात्रा कर सकती हैं, उनको अरविंद केजरीवाल की सरकार से जो सुविधाएं मिल रही हैं, अपना घर चलाने में आसानी पैदा करती है। तो हमारा तो एलजी साहब से यही आग्रह रहेगा कि दिल्ली वालों के हित में सोचें। दिल्ली वालों के लिए फ्री बिजली उनके घर चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की
विधानसभा ने इसका बजट विधानसभा में पास किया है, कैबिनेट ने उसका निर्णय लिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब भी दिल्ली वालों के हित में सोचें। पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री ने लगातार इस तरह की जो स्कीम्स है उसको फ्री रेवड़ी के तौर पे कहा था कि असम गुजरात चुनाव में भी डिबेट बहुत ज़्यादा उछला था और कहीं किसी स्टेज पर रिव्यू करने की जरूरत महसूस हुई, स्पेशली जब ये फ्री रेवड़ी कल्चर की डिबेट चल रही है। देखिए, इस देश में हज़ारों करोड़ की फ्री रेवड़ी किसको दी जाती है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि कौन ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं जिनके पास हज़ारों करोड़ रुपए की लिक्विडिटी आ जाती है। तो क्या वो फ्री रेवड़ी है, या एक आम परिवार जो अपने महीने की तनख्वाह से घर चलाने में संघर्ष कर रहा है उसको 200 यूनिट बिजली देना फ्री रेवड़ी है? ये तो मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं है। आज दिल्ली में एक आम मिडिल क्लास परिवार के लिए अपना घर चलाना मुश्किल है, इतनी महंगाई हो गई है। आप पेट्रोल का दाम देखिए, डीजल का दाम देखिए, आप सब्ज़ी का दाम देखिए, फल का दाम देखिए, दाल चावल का दाम देखिए, हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है। आज दिल्ली में रहने वाला एक मिडिल क्लास परिवार, एक लोअर मिडिल क्लास परिवार, एक गरीब परिवार अपना घर इसलिए चला पा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली देते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल फ्री पानी देते हैं, क्योंकि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लाखों रुपए का इलाज फ्री हो जाता है, कि महीने की 1000-2000 रुपए की दवा मोहल्ला क्लिनिक में फ्री मिल जाती है, कि जब बेटी स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, जब तो उसके ऊपर हज़ारों रुपए महीने का खर्चा नहीं करना पड़ता, उसको फ्री बस यात्रा मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि आज जो अरविंद केजरीवाल की सरकार की स्कीम्स हैं ये दिल्ली वालों की वेलबींग में एक इन्वेस्टमेंट है। और भी पूछ लो। एक दूसरा हाँ। पॉलिटिकल सवाल है, कुछ दिल्ली में बीजेपी की तरफ से कुछ पोस्टर लगाए गए हैं उस पे जो बीते दिनों आप लोगों ने डिग्री को लेकर सवाल उठाया कि डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। तो डिग्री दिखा दीजिए, ऐसी क्या बात है, उस मुद्दे को ख़त्म कर दीजिए। अगर उनको लगता है कि हम ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे सिंपल तरीका है डिग्री दिखा दें, पूरी दुनिया के सामने रख दें कि क्या डिग्री है, कहाँ से पढ़ाई हुई है, कब कॉलेज गए थे, तो पूरी बात ही ख़त्म हो जाएगी। सौरभ जी, आप अपनी डिग्री दिखाएंगे? इसी सवाल पे आपसे नहीं, मैंने तो इसको सुबह ही मना कर दिया। यहाँ बोलने की जरूरत चलिए। एक साल का हाँ हाँ। सुबह बोल जाते